नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। अक्षय तृतीया ऐसा पर्व है, इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने से अक्षय फल की प्राप्ति होती है। अब अक्षय तृतीया के दिन का धार्मिक शास्त्रों और पुराणों के अंदर भी जिक्र मिलता है। कहा तो यह भी जाता है कि इस दिन त्रेता युग की शुरुआत हुई थी। तो आज हम अपने मेहमानों के साथ अक्षय तृतीया के पावन पर्व के महत्व को समझेंगे और जानेंगे कि आखिर इस दिन क्या करें और क्या ना करें। तो महाभारत में भी अक्षय तृतीया की तिथि का जिक्र है और महाभारत में यह बताया गया है कि जब पांडवों को वन में 13 सालों के लिए जाना पड़ा तो एक दिन उनके वनवास के दौरान दुर्वासा ऋषि उनकी कुटिया में आए और ऐसे में सभी पांडवों द्रौपदी ने घर में जो कुछ रखा था उनका आतिथ्य सत्कार किया। अब दुर्वासा ऋषि द्रौपदी के आतिथ्य सत्कार से इतना ज्यादा प्रसन्न हुए, इसके बाद उन्होंने प्रसन्न होकर द्रौपदी को अक्षय पात्र उपहार स्वरूप दिया। दुर्वासा ऋषि ने यह भी कहा कि जो भी भक्ति भाव से भगवान विष्णु की पूजा करेगा, गरीबों को दान देगा, उसे अक्षय फल की प्राप्ति होगी और इसलिए इस दिन भगवान विष्णु के नैवेद्य में जौ, गेहूं, सत्तू, ककड़ी, चने की दाल आदि को अर्पित किया जाता है। हालांकि इस बार कोरोना वायरस और लॉकडाउन की वजह से घर में ही रहकर के आप प्रभु की पूजा करें। तो चलिए, अक्षय तृतीया में आज हम जो तमाम मेहमान जुड़ेंगे उनसे भी जानेंगे, लेकिन उससे पहले मोटे तौर पर भी आपको समझाते हैं। दरअसल अक्षय तृतीया क्या है, इसको ग्राफिक के माध्यम से आप देखिए और समझिए। अक्षय तृतीया आपको बता दें कि इस दिन कलश स्थापना के बाद नारियल को स्थापित करना होता है। फिर वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया जो तिथि होती है उसको अक्षय तृतीया के तौर पर मनाया जाता है। भगवान विष्णु की पूजा से अनेक लाभ मिलते हैं। इस मुहूर्त में दान करने से भंडार बढ़ता है। इसके अलावा शुभ मुहूर्त में सोना खरीदने की भी मान्यता है, यानी कि इस दिन लोग सोना खरीदते हैं। सोना खरीदने से धन संपदा में बढ़ोतरी होती है, ऐसा लोगों का विश्वास है और ऐसा होता भी है जो मानते हैं। और विवाह जैसे मांगलिक काम के लिए भी इसको बेहद शुभ माना जाता है। और आइए अब आपको अक्षय तृतीया का क्या मुहूर्त है यह भी बताते हैं। तो 26 अप्रैल को दोपहर 1:22 से और 27 अप्रैल को दोपहर तक रहेगा। सोना खरीदने का वक्त 26 अप्रैल को 11:51 से 5:45 तक रहेगा, यानी कि जो मुहूर्त है और जो सोना खरीदने का मुहूर्त है ये दोनों हम आपको दिखा रहे हैं। और चलिए अब आपको बताते हैं कि अक्षय तृतीया का पौराणिक इतिहास क्या है। इस तिथि को नर नारायण, हयग्रीव और परशुराम का अवतार हुआ था और पांडवों के अज्ञातवास के दौरान द्रौपदी को अक्षय पात्र मिला था। यह इसका पौराणिक महत्व है अक्षय तृतीया का, जो आपके लिए जानना जरूरी है। आओ भगत से खुश होकर के दुर्वासा ऋषि ने अक्षय तृतीया का जो पात्र है वो दिया था। दुर्वासा ने यह भी कहा था कि विष्णु की पूजा और दान करने से धन में बढ़ोतरी होगी, यह बिल्कुल तय है। इस तिथि को आपको बता दें इसलिए भी बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि नर नारायण, हयग्रीव और परशुराम उन्होंने अवतार लिया है। पांडवों के अज्ञातवास के दौरान द्रौपदी को अक्षय पात्र दिया। तो ये इसका पौराणिक इतिहास जो हमने आपको शुरू में भी बताया और ये आपके लिए जानना जरूरी है, क्योंकि अगर आप अक्षय तृतीया मनाते हैं तो फिर इसके महत्व को आपके लिए जानना और समझना जरूरी है। और इस दिन क्यों इस पर्व को मनाया जाता है, इसकी क्या विशेषताएं होती हैं, इस दिन आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे आप भगवान की भक्ति और कृपा ज्यादा से ज्यादा प्राप्त कर सकते हैं, इन सब के लिए बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। विशेष तौर पर अक्षय तृतीया के दिन आप क्या कर सकते हैं और क्या आपको नहीं करना चाहिए, कैसे इस पर्व को आपको मनाना है। और इसके अलावा आप चूंकि लॉकडाउन भी है, कोरोना भी है, उन सबको देखते हुए कैसे
आपको घरों के अंदर रह करके ही इस पूरे पर्व को मनाना भी है, भगवान की भक्ति भी करनी है, भगवान को प्रसन्न भी करना है। वो जो इससे जुड़े हुए जो आपकी मनोकामनाएं हैं वो पूर्ण हो सके, उसके लिए ये जानना और समझना आपके लिए भी बहुत जरूरी है कि इस दिन आपको क्या करना है, कैसे करना है। और चलिए अब इसी पे बातचीत करते हैं और कुछ मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय मैं आपके साथ करवा देता हूं। इशिका जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, ज्योतिषाचार्य हैं। इशिका जी बहुत स्वागत है आपका। इसके अलावा प्रतिका जी हमारे साथ मौजूद हैं, टैरो कार्ड रीडर हैं। प्रतिका जी आपका भी बहुत स्वागत है। और आचार्य जीतू सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आचार्य जीतू सिंह जी आपका भी बहुत स्वागत है। आज सबसे पहले इशिका जी आपसे शुरुआत करते हैं। जो तमाम लोग इस समय देख रहे हैं और वो जानना और ये समझना चाह रहे हैं कि दरअसल अक्षय तृतीया क्या है, इस दिन कैसे इसको मनाया जाए, क्या किया जाए, मैं चाहूंगा कि थोड़ा विस्तार से बताएं। बिल्कुल बिल्कुल। उससे पहले मैं आपको समझाऊं, उससे पहले इस महामारी के संकट में मैं से आपको एक रिक्वेस्ट है कि सारे रूल्स रेगुलेशंस फॉलो कीजिए, घर पे रहिए, सेफ रहिए। और अब घर पे रहने के साथ अक्षय तृतीया कैसे बनाएं, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है ये मैं आपको बताने जा रही हूँ। अक्षय तृतीया का शाब्दिक अर्थ होता है अनंत, या ऐसी कोई वस्तु जो कोई श्रेय नहीं होता, असीम कृपा बनी रहती है, उसे कहते हैं अक्षय तृतीया। इस दिन बहुत ही शुभ कार्य किए जाते हैं। इशिका जी मैं माफी चाह रहा हूं, बहुत माफी के साथ मैं आपको रोक रहा हूं क्योंकि कुछ ऑडियो का डिस्टरबेंस है। आपकी जो आवाज है वो मुझ तक स्पष्ट नहीं आ रही है। और अगर आपके आसपास कोई टेलीफोन या फिर कोई टेलीविजन अगर चल रहा हो तो उसको थोड़ा सा म्यूट कर लें, क्योंकि आपकी आवाज ना मुझे बार बार इको हो रही है और आपकी आवाज भी स्पष्ट पहुंच नहीं रही है। मैं आपके पास वापस आता हूं। आप प्रतिका जी आपके पास आ जाता हूं। यही सवाल प्रतिका जी मेरा आपसे भी है। अक्षय तृतीया क्या है, इसको कैसे मनाना है और इस दिन क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, मैं चाहूंगा कि आप भी बताएं। जी, अक्षय तृतीया जो है वैशाख महीने की ये जो तीसरी तिथि है, ये जो तृतीया बोलते हैं ना हम, वैशाख महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया जो तिथि में अक्षय तृतीया माना जाता है। कहा जाता है कि द्वापर युग की जो शुरुआत हुई है इस दिन से, और इस दिन खास हमारे हिंदू धर्म के लिए हजारों सालों से खास माना जाता है। कहा जाता है द्वापर युग और त्रेता युग की शुरुआत हुई है। और इसके अलावा जो इस दिन है, सोना चांदी खरीदने के लिए बहुत खास दिन है। कोई भी शुभ कार्य के लिए, जैसे कि शादी ब्याह, अगर गृह प्रवेश करना चाहते, कोई भी शुभ कार्य करना चाहते हैं, कोई भी शुभ कार्य, कोई भी वस्त्रादि, कोई भी कपड़े खरीदना चाहते हैं या घर के लिए वाहन खरीदना चाहते हैं, तो ये इन सब के लिए जो आज के दिन बिना देखे, बिना कुछ टाइम देखे, आप आज के पूरे दिन, मतलब आज जो टाइम है आपके, आज से लेके कल तक, कल 1:22 तक रहने वाले हैं अक्षय तृतीया। तो शुरुआत तो आज से हो जाएगा। तो आज से लेके कल तक जो है ये टाइम बहुत अच्छा रहेगा। ये अक्षय तृतीया जो 24 घंटे ये जो रहने वाले हैं, ये टाइम में आप कभी भी पूजा कर सकते हैं, कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। पर कल की जो टाइम है अक्षय तृतीया की पूजा करने के लिए, कल की सुबह की टाइम जो कि 5:48 से लेके आप इशिका जी मैं आपके पास आ जाता हूं, अगर आपको आवाज मिल रही हो, क्योंकि कुछ तकनीकी समस्या थी इसलिए मैंने आपको बीच में ही रोक दिया था। मैं चाहूंगा कि अपनी बात को कंप्लीट करें इशिका जी। बिल्कुल, जैसा कि मैंने आपको बताया, इस महामारी के संकट में हमें घर में रहना है और रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो करना चाहिए। और लॉकडाउन है, इसीलिए घर में कैसे हम अक्षय तृतीया बनाएं, इसका क्या शाब्दिक अर्थ होता है मैं आपको समझाती हूँ। अक्षय तृतीया का शाब्दिक अर्थ होता है अनंत, या कोई ऐसी चीज जिसका श्रेय नहीं होता, हमें अक्षय लाभ होता है, ऐसे इसी को अक्षय तृतीया कहते हैं। इस दिन बहुत ही शुभ कार्य किए जाते हैं, जैसे विवाह, सगाई, प्रॉपर्टी, गाड़ी घोड़े सब लिए जा सकते हैं। और इस दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिव्य शक्ति उत्पन्न होती है। और ये दिन एक आप नई वस्तु के खरीदने के साथ एक आध्यात्मिकता का भी
आध्यात्मिकता का भी एक दिन है। इस दिन आप संकल्प ले सकते हैं, दृढ़ इच्छा कर सकते हैं कि हम साधना करें, हम अच्छे अच्छे कार्य करें, इसको पॉजिटिव के साथ स्पेंड करें। इसी को ही अक्षय तृतीया कहते हैं। अक्षय तृतीया का प्रारंभ आज से दिन नए युगों का प्रारंभ हुआ था, सतयुग का प्रारंभ हुआ था, त्रेता युग का प्रारंभ हुआ था। अर्थात अक्षय तृतीया एक प्रारंभ का बिंदु है जिसमें हम अपने बुराइयों को खत्म करके अच्छाइयों के साथ आगे बढ़ सकते हैं। इस दिन परशुराम जी, भगवान परशुराम जी के अवतरण हुआ था, जिसे भगवान विष्णु जी का अवतार कहते हैं। और बहुत ही कम लोग जानते हैं हमारी पवित्र माता गंगा स्वर्ग से धरती पर आई थी। इसीलिए अक्षय तृतीया का बहुत ज्यादा महत्व है। आचार्य जीतू जी, आपके पास भी मैं आता हूं। आचार्य, आप भी, मैं आपसे भी जानना चाहूंगा। आचार्य जीतू, मुझे जरा ये बताएं कि अक्षय तृतीया को लेकर के सब लोग अपने अपनी तरीके से इसका जो व्याख्यान है वो कर रहे हैं। आप क्या और बताना चाहेंगे इसमें, और क्या इसमें ऐड करना चाहेंगे, और कैसे इस पर्व को मनाना चाहिए? लोग आज के दिन क्या करें, क्या ना करें, क्या महात्म है, आप भी मैं चाहूंगा कि बताएं। जी, सबसे पहले तो आप सभी का धन्यवाद। मैं तो सबसे पहले आप ही का धन्यवाद इसलिए करना चाहती हूँ कि लोगों को आपके माध्यम से ये पूजा का, ये घर बैठ करके अक्षय तृतीया को मनाने का अवसर कैसे आप ग्रैब कर सकते हैं, कैसे ले सकते हैं, और उसके बाद आप भरपूर लाभ कैसे ले सकते हैं, ये बहुत जरूरी होता है। क्योंकि इस समय जो सिचुएशन है, आप घरों से बाहर नहीं निकल सकते। आपने मकान का भी सपना देखा, नहीं कर पा रहे हैं। आपने बिजनेस खोलने का, हो सकता है आपने डेट कंफर्म करके रखी हो, नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सारी चीजें कुल मिला करके हमें कहीं ना कहीं मेंटली थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रही थी। इसीलिए आपने, जो मीडिया कर्मियों ने ये माध्यम चुना है कि आप डिस्टेंसिंग का पालन भी कर रहे हैं, आप हाइजीन का पालन भी कर रहे हैं, और साथ के साथ लोगों तक ये कार्यक्रम पहुंचा रहे हैं। ये बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं, आप सैल्यूट है आप लोगों को। अब करते हैं बात की अक्षय तृतीया की। अक्षय जो काम हो जाए, जो यानी निष्फल नहीं होता, जैसे हमारी सहयोगी ने बिल्कुल कहा है कि जिस काम को डाउन ना हो कभी जिंदगी में, ऊंचाइयों की ओर बढ़ता जाए, उसे कहते हैं अक्षय। फिर आती है बात कि इस दिन हुआ क्या था। भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम का जन्म दिवस कहा जाता है इसे। और इस समय ये रोहिणी नक्षत्र और अबूझ मुहूर्त पड़ने से ये बहुत अद्भुत संयोग लेकर के आई है अक्षय तृतीया। आप ये मत सोचिएगा कि अक्षय तृतीया बाहर घूम करके ही मनाएंगे तो फायदा ज्यादा मिलता है, या घर बैठ करके मनाएंगे तो फायदा नहीं मिलता है। कोई भी ऐसी पूजा, ऐसा साधना तो वैसे भी एकांत में की जाती थी, और पूजा का जो फल होता है, कहा जाता है जितना एकांत में बैठ करके आप करते हैं उससे ज्यादा मिलता है। आप तरीका जरूर बताएंगे कि कुछ एक स्मॉल ऐसे तरीके हैं जिससे आपको ये कभी गिल्ट नहीं होगा कि हमारी अक्षय तृतीया अच्छी नहीं मनाएगी। बाहर नहीं निकलना है, बिल्कुल नहीं निकलना है। बहुत साधारण तरीका है जो हम आपको बहुत जल्दी बताने वाले हैं कि आपने ये विधि करनी है, ये उपाय करना है, जिससे आप अपने घर में भरपूर फल ले सकते हैं इस अक्षय तृतीया का। बिल्कुल, मैं आपसे भी ये पूछूंगा, और आप भी हमारे दर्शकों को बताइएगा कि कैसे इसको मनाना है, और बहुत सरल तरीके से, ताकि जो हमारे दर्शक देख रहे हैं वो इस पर्व को मनाएं अपने घर के अंदर। लेकिन प्रतिका जी, आपके पास आ जाता हूं। एक टैरो कार्ड रीडर होने के नाते प्रतिका जी, क्या आप ये बता पाएंगे इस समय हमारे दर्शकों को, जो आपको इस समय देख रहे हैं, कि क्या करना चाहिए, और खास तौर से जो सनशाइन है लोगों के, उस हिसाब से भी क्या कुछ जो पूजा है उसके अंदर जो चेंजेस हैं वो करने होते हैं, या किसी टैरो कार्ड रीडर के हिसाब से आप ये बता पाएंगे कि जो सनशाइन वाले लोग हैं उनको क्या आज के दिन करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? कुछ स्पेसिफिक चीजें भी होती हैं क्या प्रतिका जी? जी देखिए, अक्षय तृतीया के वजह से ना आज की जैसे अक्षय तृतीया कल की जो दिन शुभ समय जो है, मैंने आपको बोला कि सुबह 5:48 से लेकर 1:22 तक बहुत ही शुभ दिन है। इस दिन पूर्वजों को जो है जिन लोगों पितरों को पहले आप लोग पिंड दान करने के बाद, फिर से उसके बाद ब्राह्मण को कुछ दान धर्म करने के बाद ही कोई भी राशि वाले, चाहे मेष से लेके मीन राशि तक के सभी राशि वाले जो है, उसके बाद जो है
प्रतिका जी, आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंचे, मैं आपके पास दोबारा वापस आऊंगा। इशिका जी, आपके पास आ जाता हूं। यही सवाल मेरा आपसे भी है, आप क्या विशेष राशि वालों के लिए कुछ विशेष ऐसी चीजें हैं जो आज के दिन उनको करनी होती हैं, या फिर सबके लिए एक ही समान है कि अगर इस तरीके से हम लोग करें तो हमको इसका जो ज्यादा से ज्यादा फल है वो मिल सकता है? मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा और स्पेसिफिक होकर इन चीजों को बताएं ताकि जो लोग सुन रहे हैं उनको ज्यादा से ज्यादा इसका फायदा मिले। इशिका जी। हाँ जी, बिल्कुल। देखिए, जैसा कि सभी बता रहे हैं, अक्षय तृतीया देखिए एक इसमें प्रावधान है, कुछ नई वस्तु खरीदे, सोना खरीदे, जिससे कि सोना कभी भी ज़िंदगी भर खत्म ना हो, इसीलिए हम सोना, गाड़ी खरीदते हैं। लेकिन चूंकि लॉकडाउन है, इसका मतलब ये नहीं है कि अक्षय तृतीया असफल रहेगा। इसका शाब्दिक अर्थ होता है आध्यात्मिकता। माँ गौरी की, भगवती की, माँ भगवान विष्णु जी की, लक्ष्मी जी की आराधना करते हैं तो यकीन मानिए हम इस महा संकट से भी दूर भाग सकते हैं, इसको खत्म कर सकते हैं। और ये अक्षय तृतीया बहुत ही महासंयोग और एक सर्वार्थ सिद्धि योग और एक अमृत योग लेके आया है। चूंकि हिंदू पंचांग के अनुसार ये अक्षय तृतीया 25 अप्रैल यानी आज सुबह 11:51 से 26 अप्रैल यानी 1:51 दिन तक रहेगा। कल चूंकि सूर्य तिथि है, रवि योग है, जो भी आप पूजा पाठ करें, जो भी दान तप करें, कल बहुत शुभ दिन है। साथ ही साथ इसके साथ 3 ग्रह उच्च के आ रहे हैं, जैसे कि शुक्र स्वयं राशि का है, मंगल उच्च के बैठे हैं, शनि स्वयं राशि के हैं और चंद्रमा उच्च के बैठे हैं जो कि रोहिणी नक्षत्र में है। इसीलिए सभी राशि वालों के लिए बहुत ही शुभ फल लाया है। इसको पॉजिटिवली अगर अपन करते हैं तो इस नेगेटिव माहौल में हम एक असीम कृपा पा सकते हैं भगवान की और एक असीम ताकत पा सकते हैं और अक्षय लाभ होगा। बिल्कुल प्रतिका जी, अब आपको मेरी आवाज मिल रही हो तो मेरा सवाल अभी भी आपसे वो है, आप भी एक टैरो कार्ड रीडर होने के नाते क्या बताना चाहेंगे और विशेष राशि वालों के लिए क्या अक्षय तृतीया के दिन कुछ विशेष उनको करना है? मैं चाहूंगा कि अगर ऐसी कोई जानकारी तो उसको जरूर स्पेसिफिकली बताएं। सबसे पहले जो मैं आपको ये कहूँगी कि मेष से लेके मीन राशि तक की चीज़ है कि कल सुबह जैसे 5:48 से शुरू हो चुके हैं, तो घर की सफाई करने के बाद अपने खुद साफ नहाने के बाद भगवान विष्णु जी का स्नान कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहला कि उनको पंचामृत से स्नान कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो ये कोई भी राशि वाले कर सकते हैं। ये तो पहला काम है। उसके बाद स्नान कराने के बाद धूप दीप नैवेद्य, सामने प्रसाद रखना, फूल से सजाना और अशोक वृक्ष का जो घर के मेन डोर में सभी राशि वाले ये कर सकते हैं। अशोक के वृक्ष का जो पत्ते होते हैं उसके तोरण बना के ना हमारे मेन डोर में वो लगाना चाहिए सभी राशि वालों के लिए, मैं कह रही हूँ, ताकि सभी राशि वालों को एक इस तरह की चीज़ों से फायदा हो सके। एक तो अशोक वृक्ष की जो तोरण लगाना है, दूसरी बात है सभी राशि वालों को जो है भगवान विष्णु जी को पंचामृत से नहलाना है। उसके बाद जो उनको धूप दीप करना है, उनके सामने बैठ के उनके नाम का जप करना है, जैसे कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, या फिर क्लीं कृष्णाय नमः, क्लीं कृष्णाय गोविंदाय वासुदेवाय नमः। इस तरह से जो भगवान कृष्ण की मंत्र है, वासुदेव नारायण की मंत्र जप कर सकते हैं। जितना ज्यादा कल के दिन जप करेंगे उतना ही बहुत ही ज्यादा फायदा होने वाले हैं। और सभी राशि वालों के लिए एक चीज है, अगर सभी राशि मेष से लेके मीन राशि तक अगर वस्त्र मतलब कपड़े आदि खरीदना है, किसी को कुछ ना कुछ नया चीज उनको लाना है, कोई ना कोई चीज जो चाहे कपड़े हो, चाहे चांदी हो, चाहे सोना हो, चाहे गेहूं हो, घर में कुछ ना कुछ लाइए। देखिए कहा जाता है कि कल जो अक्षय तृतीया के दिन होते हैं ना, ये हर काम के लिए शुभ दिन माना जाता है। इस दिन कुछ भी कोई भी राशि इस तरह के जो कोई भी शुभ काम कर सकते हैं। इसके अलावा जो घर की जो है पूरे घर पे
क्योंकि लॉकडाउन चल रही है, घर पे रह के हमें सारा काम करना पड़ेगा, जी हम जी। मंदिर नहीं जा सकते हैं। तो घर में जो है खास करके ये जो कोरोना वायरस चल रही है इसी के वजह से मैं सभी राशि वालों के लिए मैं कहूँगी कि कोरोना वायरस के मत से ये देखते हुए आप सभी लोग जो है गूगल, आप लोग साथ में तेज पत्ता, गूगल, आप साथ में जावित्री, इस तरह की जो चीज़ें हैं, ये 4-5 चीज़ें मिला के लौंग ज़रूर उसमें डालना है। ये चीज़ें जो इकट्ठा करके गाय की उपला होता है, गाय की उपले के अंदर देसी घी डालना है और ये सारे जो आयुर्वेदिक की माना जाता है, आयुर्वेदिक के हिसाब से जो ये चीज़ों की अगर धुनी किया जाता है, जावित्री, लौंग, इलायची, तेज पत्ता और छोटी इलायची और बड़ी इलायची सभी मिला के अगर इस तरह की धुनी घर में आज और कल के दिन 2 दिन ही मैं कह रही हूँ सभी राशि वालों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और साथ ही जो है आज की और कल के दिन जो लोग आज साफ सफाई कर लिया हो तो हो गया, नहीं किया तो आज के दिन तो निकल ही गया। कल सुबह सुबह एकदम 4 साढ़े 4 बजे उठ के जो फिटकिरी और नमक जो है, सेंधा नमक या फिर सामुद्रिक नमक होता है जो कि सॉलिड फॉर्म में होता है, कई बार आप उसको पाउडर की फॉर्म में भी आपको मिल जाएगा। फिटकिरी और नमक के पानी से पूरे घर की धुलाई करें, सफाई करें, इवन बाहर जो आपकी आप छत से भी थोड़ा बहुत आप सफाई कर सकते हैं, छींटा दे सकते हैं, कुछ नहीं तो इसके बाद सफाई करने के बाद सभी राशि वालों के लिए मैं कहूँगी कि गंगा जल आपके घर में अगर कोई भी पवित्र नदी का जल है, जैसे गंगा हो गया, नर्मदा हो गया, आपके ब्रह्मपुत्र हो गया और आपकी इस तरह की जो पवित्र नदी है, सरोवर है, इस तरह की नदी और सरोवर की पुष्कर जी हो गई, इस तरह की नदी और सरोवर की जल अगर आपके घर पे है तो पूरे घर में छिड़क दीजिए। और रोज, क्योंकि ये लॉकडाउन के पीरियड है, कोरोना वायरस चल रही है, धुनी जो मैं आप लोगों को कह दिया है, इस धुनी को प्रयोग करना चाहिए सुबह शाम, जब तक ये कोरोना वायरस खत्म ना हो। ये तो सभी राशि वाले कर सकते हैं, हर घर में ये धुनी होना चाहिए। आज के दिन जो भी कार्य करेंगे, कहा जाता अक्षय तृतीया के दिन जो भी कार्य किया जाता है तो कहा जाता है कि उसकी 100 गुना, लाखों गुना हमें दोबारा हमें वापस मिलता है। तो बहुत ज्यादा फायदा होगा। गरीब दुखियों का अगर दान कर सकते हैं, खाने का सामान अब खुद बना के, रोटी सब्जी हो गया, चावल हो बिल्कुल। गया, मुझे लगता है कि प्रतिका जी आपने इतनी सारी बातें बताई हैं कि लोगों को घर बैठे ही कम से कम ये सारी जो बातें हैं वो सुनने को भी मिल रही हैं और वो समझ भी सकते हैं कि लॉकडाउन के बीच में भी वो कैसे अपने इस पर्व को अच्छी तरीके से मना सकते हैं। आचार्य जीतू जी, मैं चाहूंगा कि आप भी थोड़ा मोटे तौर पर जरा हमारे दर्शकों को बताएं और कुछ बहुत बेसिक सी बातें जो कि इस पर्व को मनाते समय ध्यान में रखनी है। लॉकडाउन भी है, उन सब सीमित संसाधनों के अंदर कैसे इस पर्व को और बेहतर तरीके से मनाया जा सकता है और ज्यादा से ज्यादा फल की प्राप्ति की जा सकती है, भगवान की कृपा ज्यादा से ज्यादा आपके ऊपर हो सकती है। मैं चाहूंगा कि आप भी बताएं। जी, एक मैं चीज जरूर कहना चाहूंगी कि जो लोगों को भी बिजनेस खोलना था, जैसे जिन लोगों ने अभी डेट अपनी फिक्स कर ली थी, मुंडन सेरेमनी थी, गृह प्रवेश थे, जो नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके लिए मैं एक रेमेडी जरूर बताना चाहूंगी, वो जरूर कर लीजिएगा। लेकिन फिलहाल अभी मैं बात करती हूँ कि कल सूर्य उदय की तिथि जब आती है तो उससे पहले आपने सूर्य उदय से पहले उठना है, पूरे परिवार के सभी सदस्यों ने, क्योंकि ये ऐसा मौका है जिसका फल हर कोई चाहता है, हर किसी के जीवन में खुशियां चाहता है। तो एक तो आपने सुबह सूर्योदय से पहले ही उठना है, और दूसरी बात, जो भी गंगा जल है आपके घर में, अमृत है, जिस तरीके का भी पवित्र जल है, उसे जल में मिला करके ही सभी सदस्यों ने स्नान करना है। सूर्योदय का पहले का स्नान यह अति उत्तम है, क्योंकि इस समय सूर्य उच्च के हैं, मेष राशि में है, उत्तम योग बना रहे हैं, और ऐसे में कहा जाता है कि सूर्य की अगर एनर्जी आप ले लेते हैं तो आपके कम से कम 40% कष्ट वैसे ही जीवन से दूर हो जाते हैं। फिर आती है बात कि हम लोग डेफिनेटली इस समय गोल्ड नहीं खरीद पा रहे हैं, चांदी नहीं खरीद पा रहे, किसी भी चीज को, धातु को हम नहीं खरीद पा रहे हैं, लेकिन जो हमारे बुजुर्ग हैं, हमारी गृहिणियां, उन्हें एक वहम रह जाता है हमने इस बार कुछ नहीं खरीदा। झाड़ू लक्ष्मी का कार्य कहा जाता है, झाड़ू जरूर खरीद के अगर ला सकते हो तो ले आइए, अगर नहीं ला सकते तो निराशा ना पालिए, क्योंकि निराशा कहीं ना कहीं हमें रिजल्ट नहीं लेने देती। जब हम नेगेटिव हो जाते हैं तो हमारे से पॉजिटिविटी बहुत दूर हो जाती है, तो इसीलिए निराश नहीं होना। अगर अवेलेबल हो जाता है तो नाइसली ले आइएगा, अगर नहीं होता है तो एक और उपाय मैं आपको बताने जा रही हूँ। जितनी महिलाओं की ज्वेलरी है जो अंदर डंप करके रखी हुई है,
और वैसे भी लॉकडाउन के चलते आप लोग पहन ही नहीं पा रहे हैं, उनको हवा ही नहीं लग पा रही है। एक अंदर से वैसे ही तृष्णा है कि हमारी ज्वेलरी अंदर बंद है, हम तो बाहर ही, क्योंकि ज्वेलरी पहनी कब जाती है, दिखाने के लिए। और हम महिलाएं इतनी ज्यादा क्यूरियोसिटी होती है कि हमारी ज्वेलरी सब लोग देखें जरूर, नहीं देख पा रहे हैं। लेकिन अब ज्वेलरी का इस्तेमाल कल करना है आपने। अपने सारी ज्वेलरी स्नान के पश्चात जब भी आप पूजा करें, पूजा में आपने सबसे पहले तो मंदिर साफ करना ही है, ये निश्चय बना लीजिए। घर पर है, सब लोग मिलकर के ये सहयोग कीजिए। दूसरी बात, एक मिष्ठान जरूर, मिठाई घर के अंदर ही बना लीजिए। खीर बना सकते हैं, माँ लक्ष्मी को बहुत पसंद है खीर, बर्फी बना सकते हैं, जो भी आपको लगता है कि दूध से आइटम बना सकते हैं उसे बना लीजिए। लेकिन मैंने कहा ना, स्ट्रेस और तनाव के बिना बनाइए। जो भी चीज करना है उसे स्ट्रेस के बिना कीजिए, घबराहट के बिना कीजिए, नेगेटिविटी के बिना कीजिए, देखिएगा आप रिजल्ट बहुत आ जाएंगे। फिर आपने जितनी ज्वेलरी है उसे एक लाल कपड़े के ऊपर रख करके माँ लक्ष्मी के समक्ष रख देनी है और उस पर गंगा जल का छिड़काव करना है। कुमकुम से आपने तिलक लगाना है। और उसके बाद अगर आपके घर में फूल लगे हुए हैं या आपको लगता है फूल के पौधे हैं तो फूल चढ़ा दीजिए, अगर नहीं है तो श्रद्धा सुमन सबसे उत्तम माने जाते हैं। श्रद्धा से ये कहते हुए कि मैंने आपको ये फूल अर्पित किए, यकीन मानिए चढ़ जाते हैं। वो आस्था के अंदर इतनी एनर्जी, इतनी पावर होती है कि आपको ये सब दिखाने की जरूरत नहीं है। जो दिल के अंदर है, जो यहाँ है, जो श्रद्धा है, वो सबसे अति उत्तम मानी जाती है किसी भी पूजा के लिए। आपने उसे श्रद्धा सुमन अर्पित करने हैं, माँ लक्ष्मी को आपने भोग लगाना है और ये सारे जितने भी आपकी गहने हैं, आपकी ज्वेलरी आभूषण है, आपने वही पूजा स्थान पर रख देने हैं। इसकी विधि मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊंगी कि आपको इसका करना क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हाँ, तब तक आप 11 सिक्के निकाल करके रख लीजिए और 11 सिक्कों के ऊपर कुमकुम लगा करके रख लीजिए। ये उपाय करके रख लीजिएगा कि ताकि आप सुबह ही ये उपाय कर ले, तो शाम को मैं बताऊंगी कि उसका क्या करना है आपने। बिल्कुल बिल्कुल आचार्य जीतू जी, मैं आपसे ये भी आगे पूछूंगा, लेकिन इशिका जी आपके पास एक बार फिर से आता हूं। आप ये बताइए कि ये तो सारी बातें हो गई कि हमको आज के दिन ये करना है, इस तरीके से करना है, तमाम जो प्रोसेस है वो बताया गया और बहुत सरल शब्दों में सभी ने समझाया कि आज आप क्या कर सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा जो आपको कृपा है वो अक्षय तृतीया के दौरान आपको मिल सके। लेकिन मैं चाहूंगा कि इसके साथ साथ आप लोग ये भी साथ में बताते चलें कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसको बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, इसको ना करें, अन्यथा आप जितनी मेहनत कर रहे हैं सब जाया जाएगी, उसका कोई परिणाम, उसका कोई फल आपको नहीं मिलने वाला। क्या ना करें ये भी साथ में बताएं, इशिका जी। बिल्कुल, देखिए आज के दिन सबसे पहले घर को गंदा ना रखें। सुबह जल्दी उठें, स्नान करें, घर की सफाई पहले ही कर लें। घर के पोछे में जब आप क्लीन करते हैं उसमें सेंधा नमक, थोड़ा सा कपूर, थोड़ी सी फिटकरी मिला के आप पोछा लगवाइए, जिससे कि आपके घर की जो इतनी भी नेगेटिविटी है वो दूर हो जाएगी। दूसरी चीज, आप लहसुन और प्याज बिल्कुल ना खाएं। इस समय इस स्थिति में आप ना खाएंगे तो आप जो भी पूजा करेंगे, जो भी तप दान कर रहे हैं, उसका फल 100 गुना मिलेगा। मांस मदिरे का, नॉन वेज बिल्कुल ना खाएं। पूरे दिन भर शांत, जितना हो सके मन से माला चांटिंग करें, मन से ताप करें, भगवान का नाम लें। झूठ बिल्कुल ना बोलें, बिल्कुल किसी से लड़ाई ना करें। पूरा दिन स्माइलिंग फेस, पॉजिटिविटी के साथ निभाएं। बिल्कुल चिंता ना करें, बिल्कुल हो सकती है, लॉकडाउन है, कोरोना वायरस है, चारों तरफ अपन को बहुत सारी नेगेटिव न्यूज आ रही है। आज के दिन, कल के दिन थोड़ा सा इस टेंशन को भगवान को अर्पित कर दीजिए। देखिए, वो हमारे परम पिता है, वो बिल्कुल हमारी रक्षा करेंगे। और निवृत्त और कैसे पूजा करनी है, ये सब काम करने के बाद सुबह, जैसे कि सूर्य तिथि कल है, सूर्य उठते ही, सूर्य उदय होते ही स्नान आदि करें। नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिला दें। अगर गंगा जल नहीं है तो मन में ही फील कीजिए कि ये पानी आपके गंगा जल के बराबर है। उसके बाद सबसे पहले आपको सूर्य देव को अर्घ देखना है, क्योंकि सूर्य देव, हमारी जो सूर्य राशि है वो उच्च किया है, तो सूर्य देव को अर्घ दीजिए और उसमें ओम सूर्याय नमः का जाप कीजिए। ओम सूर्याय नमः का जाप कीजिए और श्री सूक्त का भी पाठ करना बहुत ही लाभदायक सिद्ध होता है।
और भगवान विष्णु जी और भगवान माता लक्ष्मी जी को स्थापित कीजिए। उनमें थोड़ा सा कुमकुम तिलक लीजिए, अगर कुमकुम नहीं है तो चंदन का तिलक लगा के भी आप आराधना कर सकते हैं। जैसा कि सभी बोल रहे हैं आस्था, देखिए भगवान भाव का भूख है, आस्था आप अच्छी रखेंगे तो आपकी आज के दिन और कल के दिन जो भी आप पूजा करते हैं, तप करते हैं, दान करते हैं, उसका फल आपको 100% मिलेगा। बिल्कुल। इशिका जी इसके साथ ये भी बताते चलिए, क्योंकि देखिए दान का तो महत्व सबसे अलग अलग हर राशियों के लिए। जी जी, दान का तो महत्व, मैं इशिका जी एक सवाल और ऐड कर देता हूं, आप अपनी बात को भी कंप्लीट करिएगा। दान का महत्व तो है, और दान का महत्व तो हमारे यहाँ सारे पर्वों के अंदर है, क्योंकि दान देने को तो सबसे पहले कहा जाता है। लेकिन एक अक्षय तृतीया के दिन स्पेसिफिकली क्या दान करना चाहिए, किसको करना चाहिए, मैं चाहूंगा ये भी बताएं। और साथ ही साथ फिर ये भी ध्यान में रखते हुए हमारे दर्शकों को बताते चलें, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन करनी है, लॉकडाउन भी है, तो क्या कर सकते हैं कि जो बड़ा इजी सा हो और आपको उसका जो फल है वो भी मिल जाए और आप इन सारे कामों को बहुत अच्छे तरीके से कर सकें। इशिका जी। हाँ जी, बिल्कुल। देखिए लॉकडाउन की स्थिति है तो दान करने बाहर बिल्कुल ना जाएं। जैसे ही आप पूजा करते हैं उससे पहले देखिए कोई भी दान ऐसा नहीं है कि धन से ही होता है। हम धन के अलावा भी आप बहुत कुछ चीज दान कर सकते हैं। किसी को परामर्श सलाह देना भी आज के दिन एक दान का काम है। किसी बीमार व्यक्ति की सेवा कर भी सकते हैं आप। किसी पशु पक्षी को खाना खिलाना, गाय को आप चारा भी खिला सकते हैं। लेकिन इस वक्त आपको नहीं निकलना, इसीलिए पूजा से पहले गेहूं मटका लीजिए, अगर मटका नहीं है तो तांबे का लोटा ले लीजिए, उसमें गेहूं भर दीजिए और आप अपने मंदिर के सामने रख दीजिए। जैसे ही सामान्य स्थिति आएगी आप उसको आप जरूरतमंद लोगों को या दे सकते हैं। और कपड़े आप दान कर सकते हैं। अगर गेहूं नहीं है तो चावल, अनाज कोई सा भी आप दान कर सकते हैं। अगर आपको रुपए धन देने की क्षमता है, उस धन को, उस लक्ष्मी को आप मंदिर के पास रख दीजिए। जैसे ही सामान्य स्थिति हुई जरूरतमंद लोगों को आप दे सकते हैं। हेलो जी जी, आपकी आवाज आ रही है इशिका जी, बात कंप्लीट करें। और इसी के साथ साथ हाँ जी, तो देखिए हम सभी कुछ ना कुछ ऋण लेके आते हैं, मातृ ऋण, पितृ का ऋण और ऋषि का ऋण। आज का दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस ऋण को चुकाने का। हम इस ऋण को चुका तो नहीं सकते बट हम एक कोशिश कर सकते हैं। देखिए आज जो भी आप करते हैं, जो भी आप दान करें, जो भी आप दान की चीज रखते हैं, चाहे गेहूं रखे, कपड़े रखे, या आप किसी के लिए धन रखे, या आप पेड़ पौधे के लिए या अनाथ आश्रम के लिए भी सेवा के कुछ भी आपकी जैसी भी श्रद्धा अनुसार है आप एक तरफ रख सकते हैं।